हेलो प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों। मैथमेटिक्स व्यू में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखा था, पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। यार जिसने नहीं देखा प्लीज जल्दी से जाइए, मैथमेटिक्स व्यू बाय जेटी से टाइप करिए और उसमें पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट कार्ड देख लीजिए। बच्चों आज की चर्चा पूरी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल में होने वाली है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों पॉलिनोमियल हमने क्या लिखा था, पी एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स रेस टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस अप टू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। इस तरह के एक्सप्रेशन को हमने क्या बोला था, पॉलिनोमियल। उसके बाद डिग्री में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों कि जो n की हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट वैल्यू या फिर पावर जो भी है ऑफ n। ठीक है बच्चों। अब देखो n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, तो मैं एक छोटा सा चार्ट टाइप बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बना लीजिए। डिग्री, और डिग्री मेरी रिफ्लेक्ट होगी वैल्यू ऑफ n से। बच्चों अगर ये डिग्री जीरो हो जाए, अगर ये जो मेरी डिग्री है इसकी वैल्यू हो जाए जीरो। डिग्री जीरो मतलब क्या है बच्चों, मैंने सिर्फ ये देखो बड़े ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल का पीछे से एक टर्म लिया, सिर्फ ये ए जीरो। ठीक है, तो मेरा पॉलिनोमियल किस तरीके का बना, पी एक्स लिख लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल इन एक्स लिया है, इक्वल्स टू ए जीरो। ठीक है, या फिर इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो हम लिखते हैं जनरली पी एक्स इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, तो जब डिग्री जीरो हुई, पॉलिनोमियल आपका किस टाइप का आता है, पी एक्स इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट, तो इसका नेम ही हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बच्चों अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का ग्राफ चेंज होता है। वो क्या होगा वो मैं आपको यहीं पर अच्छे से बता देता हूँ। बच्चों अगर ये जो k है, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, अगर ये जीरो से बड़ा है, तो जो ग्राफ होगा बच्चों वो ऐसा आएगा। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है, तो इस तरीके का आएगा ग्राफ, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और कहाँ को होगा बच्चों, ऊपर की साइड, अप साइड, ऊपर की साइड है, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर है, अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर k की वैल्यू जीरो हो जाए, सपोज हमने पी एक्स इक्वल टू जीरो ले लिया, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जीरो ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, उस केस में तो ये ग्राफ में केवल एक्स एक्सिस ही आ जाएगा। ये देखो, क्योंकि k इक्वल्स टू जीरो का जो ग्राफ बनता है बच्चों, ये इक्वेशन है एक्स एक्सिस की। ओके, तो यहाँ पे यही आपका ग्राफ लाइन भी है, एक्स एक्सिस इटसेल्फ। जब बच्चों ये k की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, उस केस में अब देखो ग्राफ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आएगा, लेकिन अब डाउन साइड में आएगा नीचे, इस तरीके से, ये अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड बिलो एक्स एक्सिस, या डाउन साइड बिलो एक्स एक्सिस। तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ग्राफ आप सब समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो पी एक्स इक्वल टू सपोज थ्री लिख लिया, चलो जल्दी बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। किस तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ, कुछ ऐसा। ये देखो, ये ग्राफ किसका बन गया, पी एक्स इक्वल्स टू थ्री का। और एग्जाम्पल लिख लो, पी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू,
इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ये एक्स एक्सिस, ये नीचे की तरफ, पी एक्स इक्वल्स टू -2। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो बच्चों, जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल कांस्टेंट है, तो जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं ये मोनोमियल है। यानी जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आप एग्जाम्पल लिखो वो हमेशा एक मोनोमियल ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कभी बाइनोमियल आ जाए या फिर ट्राइनोमियल आ जाए, एंड सो ऑन। तो दिस इज ऑल अबाउट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए, जब डिग्री हो जाए 1, यानी मैक्सिमम पावर जब पॉलिनोमियल की कितनी है, 1, यानी अब हमने बच्चों पीछे से दो टर्म लिए, एक ये और एक ये। देखो डिग्री 1 आ रही है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसा बना बच्चों, देखो पी एक्स इक्वल्स टू a1x प्लस a0। और इसी को बच्चों हम जनरली प्यार से लिखते हैं ax+b। ठीक है बच्चों, इसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 1। तो इसका नाम क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके। अब बच्चों इसका भी जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा। अब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस। तो ग्राफ कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी लगभग ऐसी। ठीक है, कैसी भी हो सकती है बच्चों, ऊपर साइड भी जा सकती है, बीच में ओरिजिन से भी जा सकती है। ठीक है, बट वो एक होगी स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों आगे चल के हम पढ़ेंगे, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए भाई इतना ध्यान रखो, ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -b/a, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आए, मैंने ax+b को 0 रख दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -b/a। ठीक है बच्चों, तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, -b/a, 0। ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ का शेप कैसा आ सकता है बच्चों, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, जो कि कभी भी पैरेलल नहीं होगा एक्स एक्सिस के। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन हमेशा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, कुछ एग्जांपल, एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं बच्चों, देखो सपोज हमने लिख दिया पी एक्स इक्वल्स टू, खाली एक्स लिख दिया, तो क्या है ये, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स की पावर 1 है। ठीक है, और अगर टर्म वाइज देखो तो देखो एक टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है बच्चों, ऐसी और एग्जांपल लिखते हैं, देखो अगर मैं पी एक्स लिख लूं 2x+3, ये भी क्या है बच्चों, देखो लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1, लेकिन इसमें टर्म दो है, तो ये है बाइनोमियल। ठीक है बच्चों, ऐसी मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, py = -2y + 5। तो क्या होगा बच्चों, देखो ये भी कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर, और कितने टर्म है, दो, बाइनोमियल। ठीक है। तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने देखी, जब डिग्री 0 थी तो पॉलिनोमियल केवल मोनोमियल ही हो सकता है, लेकिन जब डिग्री 1 हुई तो पॉलिनोमियल मोनोमियल भी हो सकता है और बाइनोमियल भी हो सकता है। देखो मोनोमियल भी है, बाइनोमियल भी। वैसे ही अब आगे आप देखोगे, जब डिग्री 2 है तो जो पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, और ट्राइनोमियल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ऐसी जब डिग्री हो जाएगी 3, तो फिर मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, और 4 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जब n की डिग्री 2 हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री 2, यानी मैं अब कितने टर्म लूंगा बच्चों, 3।
तो पॉलिनोमियल क्या हो गया बच्चों, देखो, a2x² प्लस a1x प्लस a0। बच्चों इसी को हम प्यार से लिखते हैं पूरी दुनिया वाले, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे ये a0 नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, a0 हो गया तो x² गायब हो जाएगा यार, तो ये फिर क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ठीक है, और इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 होता है तो नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही बच्चों जब हमने लीनियर लिखा था ax प्लस बी, तो वहां भी a0 नहीं होना चाहिए। अगर a0 हो गया तो फिर वो कांस्टेंट बन जाएगा ना, खाली b रह जाएगा। तो ये बात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बच्चों जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसका ग्राफ जो होता है दैट इज कॉल्ड पैराबोला। इसका नाम है पैराबोला। पैराबोला मतलब बच्चों आप यू शेप समझ सकते हो, अपवर्ड यू या फिर डाउनवर्ड यू। ठीक है, अगर बच्चों ये x² का कोफिशिएंट a ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो आपका पैराबोला ऐसा बनता है, अपवर्ड, अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड बने। और जब आपका a की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये बनेगा डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, पैराबोला पे बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ग्राफ के भी बन सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपके साथ डिस्कस करूं। ठीक है, जो थोड़ा सा आगे लेवल के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब बच्चों इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं लिख लूं px इक्वल्स टू x², ये क्या है, क्वाड्रेटिक है क्योंकि डिग्री 2 है और मोनोमियल है। वैसे ही अगर मैं लिखूं py इक्वल्स टू 2y² प्लस 5, ये भी क्वाड्रेटिक है, 2 है डिग्री, वेरिएबल y में क्वाड्रेटिक है, तो ये बाइनोमियल है। अगर मैं लिख दूं सपोज 2y² प्लस 3y, ये भी क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर अभी भी 2 है और उसके बाद 1 है, बट ये भी क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लिखते हैं। अब सपोज मैं लिख रहा हूँ pz इक्वल्स टू 2z² प्लस 3z प्लस 10, ये भी क्वाड्रेटिक है। देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, लेकिन इसमें टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, यानी ये ट्राइनोमियल है। तो बच्चों मैंने आपको जैसा कि बताया, n अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है तो ये मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, और ट्राइनोमियल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और इसका ग्राफ प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पैराबोला होता है, ए ग्रेड पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला, लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों देखो ये तीन आपको मेन याद करने थे ग्राफ। इनमें से भी एक क्वाड्रेटिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री 2 वाला। जब डिग्री 3 या फिर उससे ज्यादा हो जाती है बच्चों, तो फिर ग्राफ का कोई ऐसा फिक्स शेप नहीं रहता, वो किसी भी शेप का बन सकता है। ठीक है, जैसे बच्चों मैं अगर आपको x³ का ग्राफ बोलूं तो कुछ ऐसा बनता है, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ x³। x³ का px इक्वल टू x³ क्यूबिक। और ये ऐसा भी बन सकता है, देखो ये है कुछ इस तरीके का, ये। तो कोई ऐसा मतलब फिक्स शेप नहीं है, अलग अलग शेप इसके आ सकते हैं, डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और वो एक हायर टर्म है बच्चों, जब आप जेई के लिए प्रिपेयर करोगे वहाँ 11th 12th में आप लोग ये सब चीजें देखेंगे। तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल और उसके बेसिस पे उनका नाम क्या होता है, और डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, और उसका ग्राफ कैसा कैसा बन सकता है। ये सारी बातें आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गई है। बच्चों ये वीडियो को एक बार और देखिए, तो फिर से कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और स्माइल करते रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको स्प्रेड करिए,
और जो वो दिख रहा है ना यार, घंटी, रिंग कर दीजिए उस घंटी। ठीक है। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है बच्चों, कमेंट करिए। ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय बाय। टेक केयर।